कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे। अच्छा ही होना चाहिए। गर्मी काफ़ी है इंडिया में, है ना। यहाँ पर भी कल बहुत गर्मी हुई थी और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आज हमें जैकेट पहननी पड़ रही है। मतलब आज ठंडी है यार, ठंडी लग रही है आज बहुत ज़्यादा। तैयारी कर रहे हो आप लोग बाहर आने की? यूके भी आने की बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। आजकल तो यूके की गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया है। जैसे खैरात में वीज़े नहीं बांटते वैसे बांट रही हैं। खैरात में वीज़े थोड़ी बांटते हैं, खैरात में जो भी बांटते हैं वैसे ही वीज़े बांट रही है। तो आ जाओ, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आना। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी है, काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी है। आजकल लोग एक दूसरे की बातें सुनकर ज़्यादा अपना डिसीजन लेते हैं, ना कि अपनी खुद की रिसर्च या खुद के दिमाग से। दूसरों की बातों में आके अपना डिसीजन ना लो। खैर, मैं अभी आपको कुछ बताऊंगी कि यूके के कुछ अच्छे पॉइंट्स, नहीं अच्छे नहीं बताऊंगी आज, सिर्फ बुरे बुरे पर बताऊंगी। ठीक है, अच्छे बताती हूँ ना तो सब फिर खुश होके आ जाते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि आप ना आओ, लेकिन आपको यहाँ की बुरी बातें भी पता होनी चाहिए। तो सबसे बुरी बात तो यूके की सबसे पहली चीज़ तो वेदर है। यहाँ का मौसम जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 12 महीने एक जैसा ही मौसम होता है। अभी गर्मी चल रही है, एक दिन गर्मी हुई थी वो भी 27 डिग्री, है ना। बस और दूसरे दिन बारिश, ठंड हो गई। ये तो अभी का हाल है। फिर बर्फ़ भी पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। 24 घंटे आपको यही सोचना पड़ता है कि हाय कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं हम भीग ना जाए, कहीं ठंड ना लग जाए। तो वेदर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी जो बात है वो है यहाँ का पीआर सिस्टम, है ना। बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और काफ़ी टाइम लग जाता है। हाँ, लेकिन आजकल कई सारे तरीके भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी यार पैसा 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 बहुत चाहिए। कहने का मतलब है कि इतना इजी प्रोसेस नहीं है अगर कंपेयर करूँ मैं किसी और कंट्री से। बाकी कंट्री का मुझे पता भी नहीं है, सिर्फ कनाडा का पता है। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार इससे तो अच्छा कहीं और चले जाते, है ना। इसलिए पीआर का प्रोसेस बहुत ही लंबा है एंड कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हार्ड भी है। तीसरी चीज़ जो कि कभी कभी परेशान कर देती है वो है काम। यानी कि समटाइम आपको वो काम नहीं मिलता जो काम हवाई समटाइम आपको वो काम नहीं मिलता जो काम आप चाहते हैं, या फिर मिल जाता है तो वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और अगर आप अपनी एजुकेशन के लेवल का सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बट काफ़ी टाइम लग जाता है ना। और जो छोटे मोटे दूसरे काम होते हैं यार, वो तो यहाँ पर ट्रस्टवर्दी नहीं होते। स्पेशली एशियंस बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो हमारा ही इतना एक्सप्लॉइट करते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तो आपको रखेंगे, जब आपको ज़रूरत नहीं होगी, उनको ज़रूरत नहीं होगी तो फेंक देंगे, आपको भागो यहाँ से, वी डोंट नीड यू, पैसे नहीं देंगे। ये काम है, ये एशियंस करते हैं। अब इनमें एशियंस में सभी ज़्यादातर तो आपको पता चल गया मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे स्पेसिफिक होके आपको बताना पड़ेगा, बस समझदार को इशारा काफ़ी है। इंडियंस भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं ही। डोंट माइंड, बी वेरी केयरफुल। काम करो उनके साथ, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। कभी कभी वो आपको, आप कैसे कह सकती हूँ कि आपसे बहुत काम करवाएंगे, पैसे कम देंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को ना रफ एंड टफ बना लो। उसके बाद आती है यहाँ की हवा। सोच रहे होंगे यहाँ की हवा कैसे नुकसानदायक है। यानी कि जब आप अब्रॉड आ जाते हैं ना तो अक्सर लोगों को यहाँ की हवा लग जाती है। वो अपने एम्बिशन, अपने गोल को भूल जाते हैं। ये कोई बैड पॉइंट नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जब आप बाहर आते हो तो आप एक उम्मीद के साथ आते हो। पीछे आपके घर वाले काफ़ी उम्मीद लगा के रखते हैं। गलत रास्तों पे मत जाओ, गलत संगत से दूर रहो। और हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेल सेटल होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया होता है, तो ऑब्वियसली वो भी वेल सेटल हो जाते हैं। जब आप उनकी संगत में रहने लगते हो तो आपको वही ना 5 डेज़ वर्क 2 डेज़ एन्जॉयमेंट, आप वो करना शुरू कर देते हो। और जब वो करते हो तो फिर क्या होता है ना कि आप यहीं के रह जाते हो, फिर आप इंडिया के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो इंडिया से तो
इतने पैसे लगा के आए हैं और यहाँ पर आके देयर लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड, और मे बी आई कैन से दैट देयर थिंकिंग हैज़ बीन चेंज। उनको लगता है कि नहीं, यहाँ के जैसे ही रहो, है ना, यहाँ के जैसे ही रहना, खाना पीना सब कुछ करो, सब कुछ करना चाहिए, बट वो एक टाइम के बाद, एक टाइम होता है 1-2 साल थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है। वो हार्डवर्क अगर हमने कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं करा तो फिर वही है, 10-12 साल रहो इलीगल, खाओ धक्के, बस और कुछ नहीं है। सो इसलिए यहाँ की हवा से बचो, यानी कि समझ जाओ, हवा का मतलब है कि गलत संगत से बचो। नेक्स्ट थिंग जो है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो है अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में आते हैं ना, ग्रेजुएशन में क्या होता है ना, हर साल की अलग अलग फ़ीस है, 12-13 हज़ार, यानी कि 3 साल तक आपको 12-13 हज़ार, 13 है ना, 3 टाइम्स आपको वो देने पड़ेंगे। सो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और स्पेशली ग्रेजुएशन में बच्चा अकेला ही आता है, आप अकेले आओगे, अपने पार्टनर के साथ नहीं आओगे, तो अकेले फ़ीस अफोर्ड करना डिफ़िकल्ट है। 1-2 साल तक तो आप कर सकते, 1 साल तक आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि एक टर्म की फ़ीस तो आप निकाल लेते हो, लेकिन 3 साल कंटिन्यूसली ऐसे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और फिर बाद में क्या होता है कि बच्चा हार मान कर पढ़ाई छोड़ देता है और फिर वही इलीगल हो जाता है। सो मैं तो सजेस्ट ये करूँगी कि यूके में आप ग्रेजुएशन में मत आओ, लाइक बिग नो, अब वेरी बिग नो है ग्रेजुएशन के लिए ज़रूर आए, हो सके तो अपने पार्टनर को लेके आए, पार्टनर के साथ आए, थोड़ा इजी हो जाता है, एक बंदा फ़ीस निकाल देता है, खर्चा निकाल देता है, तो बहुत इजी हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाती है चीज़ें। अगली चीज़ जो कि थोड़ी डिफ़िकल्ट है, वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर कि स्टडी इन यूके है ना, इजी और हार्ड, तो मैंने वहाँ पर बहुत ही लाइक अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था कि इतनी हार्ड नहीं है मैनेज करना, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं। कुछ तो इसलिए मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी बर्डन होता है, लगा लो इंडिया की तरफ से, है ना, पैसों के लिए, और कुछ इसलिए भी मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके आसपास वाले लोग कहते हैं नहीं क्या करोगे पूरी फ़ीस देकर, कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह की बातें वो एक कहते हैं ना कि दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि हाँ हम अपना डिसीजन खुद लें, वो दूसरों की बातों पर निर्भर होकर अपना डिसीजन ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं पढ़ाई और जॉब के चक्कर में आकर ना फंस जाते हैं, और फाइनली जॉब छोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते हैं और इलीगल हो जाते हैं। सो अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ा इशू जो कि मेरे को लगता है या जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है वो है NHS। तो जैसे कि मोस्टली लोग कहते हैं कि ना यहाँ का NHS फ्री है, यहाँ का NHS फ्री है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी जो डॉक्टर्स वगैरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री है। तो भैया फ्री के चक्कर में मत जाओ, जो जितनी फ्री चीज़ होती है ना वो उतनी दुखदाई होती है। सो अभी मेरे साथ जैसे मैंने आप एक वीडियो लास्ट आई थिंक मैंने उसके बाद तो वीडियो बनाई नहीं है, कारण ही ये हो गया था, तो मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, फिर मैं बीमार हो गई थी, तो जिस तरह का प्रॉब्लम मैंने फेस किया, लाइक उनको बार बार बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि हर छोटी मोटी बीमारी तो पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हेल्थ इश्यूज़ और NHS के भरोसे तो बंदा मर जाए, मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ना इंडिया से दवाइयाँ मंगवा के खाते हैं, लाइक इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ भी काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो वो उनको लगता है कि यहाँ पे ठीक नहीं है, तो वो इंडिया से मंगवाती है। सॉरी थोड़ा शोर आ रहा है, मेरा माइक नहीं लेके आई मैं, मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का पर मैंने बना लिया ऐसे ही। सो आपने सुबह देखा था, सुबह उठी थी और फिर अब तो मेरा मुंह इतना मोटा लग रहा था, मोटा तो अभी भी है, मोटी अभी हो गई मैं बीमार होने के बाद। सो जी हाँ, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, और NHS बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा का मतलब है यार बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, इससे तो अच्छा ना इंडिया में मुझे ऐसे लगता है कि आँखें खोलो और डॉक्टर मिल जाते हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो। यहाँ पे ना तो पैसा फेंक सकते हैं ना तमाशा देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ती है यहाँ पर। सो अगर आप यूके आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ना यूके आजकल तो वीज़ा मिले जा रहा है, चलो भैया चलो यूके चले जाते हैं, सो सोच समझ के आएँ और काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान, ये तो मैंने कुछ ही चीज़ें बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलेगी। हाँ, एक जाते जाते एक लास्ट चीज़ बोल जाती हूँ, जब भी आप आए ना तो अपने जो एरिया है ना
मतलब कहाँ पर आप रहना प्रेफर करेंगे। आप ये देख के मत रहें कि आपके रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, आप ये देख के रहें कि आपका काम कहाँ पर अच्छा चल रहा है, आपको पैसे कहाँ अच्छे मिल रहे हैं, लिविंग कॉस्ट कैसा है। अगर मैं लिविंग कॉस्ट की बात बताऊँ तो लंदन का डिफरेंट है, बर्मिंघम का डिफरेंट है, मैनचेस्टर का डिफरेंट है, हर जगह का। लंदन तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। पैसे बहुत मिलते हैं, नो डाउट, आप अर्निंग अच्छी करोगे, लेकिन जितना अर्न करोगे उतना खर्चा भी होता है। सो कहने का मतलब है कि यहाँ का अलग अलग एरिया है। सो ऑलमोस्ट अगर मैं पूरे यूके का बताऊँ लिविंग कॉस्ट, वो भी एक दिन बताऊँगी, ठीक है। लेकिन अभी जहाँ भी आप आने का सोच रहे हैं ना, सो थोड़ा सा सोच समझ के डिसाइड करें। और आप जब यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं ना, तो आप कह सकते हो अपने एजेंट को कि भाई पर्टिकुलर एरिया की मुझे यूनिवर्सिटी दो, मुझे लंदन की यूनिवर्सिटी मत देना। इस तरह की से आप उनको बोल सकते हो, वो ढूंढ सकते हैं। इतनी यूनिवर्सिटी है, जाके सर्च करो। आजकल तो बिना आइल्स के भी यूनिवर्सिटी मतलब वीज़ा दे रही है, पीटी करने से भी दे रही है, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगी। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं मुझे और आपको क्या देखना है। सो काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है। बस आज के लिए इतना ही। अब मैंने काम पे जाना। बाय 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 बाय।